हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? विश्वास करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो पिछले क्लासेस में हम आप लोगों को 6 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे बनाने के लिए, जिसका आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी आप लोग क्वेश्चन बनाए हैं या फिर जो ऑफलाइन में या फिर जो ऑनलाइन के माध्यम से बनाए हैं, तो वो क्या करेंगे, पूरे प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और जो गलती होगा उसको आप लोगों को क्या करना है, सुधार करना है। तो देखिए आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पर है। देखिए यदि सेक अल्फा बराबर 5/4 तो सिद्ध करे कि tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर साइन अल्फा बटे सेक अल्फा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं और आप सब क्या करेंगे, ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पे देखो, चलो बोलो जी क्या दिया हुआ है। चलिए जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया है, तो सेक अल्फा, सेक बराबर कितना, 5/4। तो बताओ सेक थीटा पढ़ाए थे, जल्दी बताइए। सेक थीटा बराबर कुछ h/b, इसका मतलब ये h का मान हो गया और ये b का। यहाँ से अब क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। चलिए अब एक समकोण त्रिभुज बना लिए। यहाँ पर आप देखिए ABC है कि PQR है कि अल्फा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, एंगल अल्फा के अलावे कुछ दिख रहा है? तो एंगल अल्फा सिर्फ एक ही होगा। जब एंगल एक होगा तो बिना सोचे समझे यहाँ पे अल्फा लिख दीजिए, क्योंकि अब इसके सामने हो गया ये P और नीचे वाला B और ये हो गया, क्योंकि h तो बदलता नहीं है। अब मान भर दिए, h हो गया 5, b हो गया 4। अब p निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अभी अल्फा दिए, अब अपना मन से कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे A B C। अब हमको ABC से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ अल्फा से है और अल्फा एगो एंगल है, तो एक सामने PBH अब बदलने वाला नहीं है, फिक्स हो गया। PE हो गया, BE हो गया और H। बस 2-2 मिनट लगेगा, सब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए। अब बताइए यहाँ से हम निकालेंगे कोची, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तब बताइए पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे क्या, P निकालेंगे ना। चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय में P बराबर फॉर्मूला आपको पढ़ाए होंगे, √h² माइनस b², h² माइनस। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे P बराबर √h² माइनस। चलिए P बराबर √h कितना है बुआ, 5 का होल स्क्वायर माइनस b कितना है। अब आप खुद बताइए कि 5 का स्क्वायर कितना होता है और 4 का स्क्वायर, 25 में से 16 गया, √9, इसलिए 9 का वर्गमूल। तो यहाँ से P का मान आ गया 3, P का मान आ गया। अब प्रूफ करना था ना, सिद्ध करना था, तब पुनः, चलिए पुनः क्या प्रूफ करना था जी बताइए। तो यही ना, tan अल्फा, अब बते कोची 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर साइन अल्फा बते सेक। ये इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। एक फार्मूला के बेस पर जब तक ये सोल्व होता है तब तक सोल्व करो, जब तक ये सोल्व होता है तब तक। और एक है कि यहाँ से सबका मान भर दीजिए। तो चलिए मान भर के अब फिर कैसे और बनाना है वो भी बताएंगे। तो आप हमको ये बताइए कि tan थीटा का इसमें फार्मूला यूज होगा P/b और साइन थीटा का फार्मूला यूज होगा B/, और क्या होगा साइन थीटा P/h। बाकी तो सेक का वहां लिखा हुआ है, ये है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही फार्मूला आप लोगों को क्या करना था जे,
यूज करना था। और हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे करके ये जो खाली जगह यहाँ पे फार्मूला सेट कर देते हैं, ताकि हम उतना जगह पे क्या कर लेंगे, फिर लिख लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ से बताओ बराबर तो क्या देंगे, या tan के जगह पे देखो p और b चाहिए ना, तो p 3 है और b कितना है, तो 3/, फिर 1 प्लस tan के जगह पे 3/4 का होल बराबर साइन अल्फा है ना बुआ, तो साइन के लिए p और h चाहिए, तो p 3 और h, तो 3/, सेक के लिए क्या चाहिए, अच्छा सेक अल्फा तो यहाँ दिया हुआ इशू है 5/, तो बस अभी तो भिन्न का जोड़ हो गया बुआ। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दे दीजिएगा तो यहाँ आ जाइए, तो बताइए 3/4 रहने दो ऊपर, बोलिए 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर। अब ऊपर देखो भाग में है ना, इसको गुना में ले जाइए, तो भाग से गुना में ले जाएगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला, तो 4 गया ऊपर और 5 आया। चलो अब देखो तो बुआ 3/4 ऊपर छोड़ दो, ये भिन्न का जोड़ है ना, और जब एक रहे ना यहाँ पे ना कुछ था तिरछिया दो, तो 16 एकम, ये काची किए तिरछिया दिए, काची किए बोलो 16 एकम, अब प्लस और नीचे बराबर 3 चौको पचरे, अगर ये 12/25 है तो यहू 12 आएगा। चलो अब एक काम करो 3/4 और 16 9 25/25 और 12/, अब एक काम करो इसको उलट पलट करो 3/4, तो ये बता भाग से गुना में, तो 16 गया ऊपर 25 आया, तो 16/, आगे ले आओ कुछ 12/25, तो देखो कटेगा ना, चरती आए 4 चौको 16, 4 चौको, तो चरती आई 12 नीचे 25, और यहाँ भी 12/, देखो पूरा जो लिखे हैं पूरा आया है ना, अच्छे से उसमें कवर है ना। चलिए बोलिए किसी को कोई समस्या बताइए, 2 से 3 मिनट 5 मिनट लगा होगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया ना। चलिए और भी अभी पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कर दिए, सोल्व कर दिए। अब चलिए होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन, होमवर्क का चलिए आप लोग पहले दूसरा क्वेश्चन को देख लीजिए, और ये ज्यादा भारी क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन ये रहा, देखिए दिखा क्या है, tan थीटा बराबर a माइनस b बटे a प्लस b, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करिए। चलिए ज्ञात करते हैं, आ जाइए। चलिए तो यहां पर लिखेंगे ना, चूंकि दिया हुआ है, चूंकि लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा किसी किसी को समस्या हुआ होगा इस सवाल में, तो ध्यान दीजिएगा सब लोग जिसको दिक्कत हुआ। tan थीटा बराबर a माइनस b बटे a प्लस, अब tan थीटा का पहले फार्मूला, तो tan थीटा का फार्मूला बहुआ p बटे, तो यहाँ से दो मान तो पता चल गया कि ऊपर वाला p है और नीचे वाला। अब यहाँ से एक समकोण त्रिभुज खींच लीजिए, आ देखिए जब समकोण त्रिभुज खींच लिए हैं तो क्वेश्चन में थीटा के अलावे कुछ दिखा था क्या, थीटा के अलावे आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिखा होगा, थीटा के अलावे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिखा होगा। आपको क्वेश्चन दिखलाते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा क्वेश्चन को, देखिए दूसरा क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को थीटा है ना, एंगल क्या है थीटा, तो बीटा क्या बोल रहे हैं थीटा है ना, तो बिना सोचे समझे क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा लिखेंगे, क्या लेंगे थीटा। अब थीटा यहाँ ले लिया, अब अपना मन से एक सामने p हो गया, तो p बराबर a माइनस, अभी लिख सकते हैं, और b बराबर a प्लस। अब आप कहिएगा सर कभी कभी p भी लिखते हैं, कभी कभी नहीं लिखते हैं। जब नहीं लिखेंगे तब समझना उस क्वेश्चन में 2 एंगल रहेगा। क्या एंगल रहेगा, मतलब उस क्वेश्चन में दोनों न्यून कोण रहेगा बुआ, उस क्वेश्चन में दोनों न्यून कोण रहेगा। अब यहाँ पर बताइए, अब नाम अपना मन से दीजिए ना पहले त्रिभुज का, A B C। अब हमको H चाहिए ना बुआ, H बराबर फार्मूला बताए हैं जी, बताइए तो H बराबर क्या होता है, अंडर रूट t स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर होता है ना। कहाँ से, पाइथागोरस से। चलिए अरे ये आसान क्वेश्चन है,
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, तो पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़। अब बता बुआ h ना, तो मेन इसमें h निकालना है, बाकी तो क्वेश्चन आसान है। p का मान कितना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब प्लस b कितना है बुआ, a प्लस बी का। अगर आपको पता होगा डायरेक्ट तो डायरेक्ट तो यूज कर लीजिएगा, आ डायरेक्ट ना पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ समझिए पूरा हम अच्छा से बताते, देख लो। सबसे पहली बात तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए आपको, और a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ करके आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं कि कितना होता है, डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो देखो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस a प्लस बी का, याद करो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़, देखो प्लस 2ab माइनस 2ab गया, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, अब b स्क्वायर 2b स्क्वायर, दो कॉमन किए तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर आया ना। तो इसको तो एक लाइन से ऐसे बढ़ा दीजिए, या नहीं तो डायरेक्ट लिख दीजिए कि इतना बराबर 2 इंटू a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर होता है। बोलिए कोई दिक्कत? तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे, तो बोलिएगा डायरेक्ट लिख दें या कर दे, सोल्व कर दें, क्योंकि होता है इतना बराबर फार्मूला कोची a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? तो h का जो मान आ गया अंडर रूट 2 इंटू a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। बोला कोई दिक्कत? हाँ लीजिए ब्रैकेट। अब पुनः आपसे पूछ क्या रहा था, अरे इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, वर्गमूल निकलेगा ना, इसलिए छोड़ दिए। समझ में आया? वर्गमूल निकलता तो और आगे सोल्व करते। तो आप पूछ रहा था साइन थीटा, आप पहले हमको ये बताइए कि साइन थीटा का फॉर्मूला बताए हैं पी बटे, तो बउआ यहाँ पी बटे एच लिखे का मन हो तो लिख देना, तो डायरेक्ट लिख दूँ पी का मान कितना है बुआ, और h निकाल लूँ ना अभी, अंडर रूट 2 इंटू, यही होलवा आंसर। बोलिए आप लोग बनाए थे? बोलिए बनाए थे ना? आइए इस क्वेश्चन में इतना बेसिक सा फार्मूला है, तो इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर भी, ये सब भी हल्का हल्का फार्मूला यूज में आता है। बोलो किसी को कोई समस्या? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हर एक क्वेश्चन बहुत प्यार से आपको समझ में आएगा, बस 2 से 5 मिनट आप ध्यान दीजिए, खूब अच्छा से सीखिएगा। और पहली बात हम बार बार कहते हैं कि मैथ सीखने का ये उद्देश्य नहीं होता है कि आप एक किताब को पकड़ लीजिए और बस एक ही किताब के क्वेश्चन में लगे हुए रहिए। नहीं बुआ, मैथ का मतलब हुआ कि अगर आपको कोई टीचर सिखा रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि आप कोई भी किताब उठा दीजिए और आपसे सवाल बनना चाहिए। बस हमको समय दीजिए, आप अच्छा से अगर पढ़ना चाहते हैं तो समय दीजिए। जो टीचर एक टॉपिक का 8 से 10 प्रश्न 15 प्रश्न जाते जाते कहता लेसन को खत्म करता है, हम आपको कह रहे हैं कि इस एक्सरसाइज से हम कम से कम आपको कितनों कम तब 75 क्वेश्चन करवाएंगे। सोच लीजिए, मात्र एक क्वेश्चन को बनाने के लिए। लेकिन इतना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जाम का सवाल आपके लिए दम हल्का लगेगा। बात समझ में? दम हल्का। तो बस आपका काम क्या है कि क्लास को अच्छा से कीजिए, और अच्छा से करने के बाद आप घर पे खूब रिवीजन कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। और हम यही टेक्नोलॉजी अपनाएंगे कि जो होमवर्क देंगे वो अगला दिन बनाएंगे। ठीक है? अब बाकी डेली आपको 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपको मिलते जाएगा, इस बात को याद रखिए। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या था। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोग का ये है, यदि देखो ये तीसरा क्वेश्चन है, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा झकास क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है लइकन का समस्या होता है। यदि tan थीटा बराबर m बटे n, तो दिखाएं कि m sin थीटा माइनस n cos थीटा बटे m sin थीटा प्लस n cos थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे m स्क्वायर प्लस। दिखाने का मतलब सिद्ध करना है, दिखाने का मतलब। तो अब दोनों नहीं, अब LHS से RHS सिद्ध करेंगे। ठीक है? अब देखिए ध्यान से इस सवाल को कैसे करेंगे। चलिए आगे आइए, और इस सवाल अच्छा है इसलिए ध्यान दो। चलो आ जाओ, और आसान है, बस बड़ा बनेगा।
चलिए इसमें बताइए दिया हुआ क्या है, चूंकि दिया हुआ है, दिया हुआ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सवाल जो दिया हुआ है ना इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा आप सवाल को ध्यान दीजिए। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ था, बोलिए तो। tan थीटा बराबर m बटे n। tan थीटा बराबर m बटे, ये तो अब हमको लगता है कि tan थीटा का फॉर्मूला लिखे के जरूरत नहीं है, लेकिन चलो लिख देते हैं, क्योंकि आप थक सकते हैं, हम थकेंगे नहीं, क्योंकि उसी चीज का पैसा लिए हैं। चलिए ये हो गया P का मान और ये हो गया p का मान। अब एगो समकोण त्रिभुज खींचेंगे, क्योंकि बिना समकोण के बनेगा नहीं। एंगल यहाँ पे थीटा है, बिना सोचे समझे थीटा लो। अब P का मान लिख दो m और B का मान लिख दो। अब यहाँ से H निकालना है, अपना मन से एक त्रिभुज अच्छा लगेगा नाम दे दो AB से। H निकालने के लिए कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। तब पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़। तो बताइए H बराबर फार्मूले ना है जी। अरे H बराबर क्या है, फार्मूला। इतना बार लिख देते हैं कि दम देखते देखते याद हो जाएगा, खाली लिखते चलना साथ में हमेशा। तो बताइए अब H बराबर यहां से निकालिए तो क्या होगा, अंदर रूट P के जगह पे M है ना, तो M का होल स्क्वायर, और B के जगह पे N तो N का होल, यानी इसलिए H बराबर M का स्क्वायर M स्क्वायर और N का स्क्वायर। अब इसको जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि दो अलग अलग आपका मान है ना, ठीक है। तो इसको ऐसे ही इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए H का मान क्या हो गया, अंडर रूट M स्क्वायर प्लस N। पुनः हमको सिद्ध करके दिखलाना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए M साइन थीटा माइनस N कॉस थीटा, अब बते M साइन थीटा प्लस N कॉस, अब बराबर लाना था काची M स्क्वायर माइनस N। एक काम कर लेते हैं, हम LHS से चलते हैं और RHS ला के दिखा देते हैं, बोले कोई दिक्कत। तो LHS से LHS में यही ना है, बोलिए LHS में ही है, RHS में हमको दिखाना है M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर बते M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। आप दोनों बराबर लेके चलिएगा तो वो वाला चीज बार बार लिखे पड़ेगा, वो गलत नहीं है, बार बार लिखना पड़ेगा। लेकिन हम LHS से लेके चल रहे हैं, ये सवाल ऐसे सोल्व हो जाएगा, तो ऐसे कर देंगे। तो अब इसमें तो फार्मूला यूज होगा ना बुआ, साइन थीटा का बोलो P बटे, कॉस थीटा का यूज होगा ना B बटे। तो अब ना समझ में यहाँ देखिए, तो M को रहने दो M, और साइन थीटा देखो P और H, तब P का मान M और H का मान अंडर रूट M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, बोलो माइनस था N को रहने दो N, और बताइए कॉस यानी B बटे H, तब B का मान N और H का मान काची हो गया अंडर रूट M स्क्वायर प्लस। बोला कोई दिक्कत। एगो बात बताइए, ऊपर और नीचे देखिए सेम चीज है कि नहीं, खाली माइनस फलक प्लस की दिक्कत है, मतलब फिर तो नीचे सेम ही लिखाएगा, इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी। अब बताओ, अब नीचे प्लस था तो यहाँ पे क्या दे दिए, प्लस। बोला कोई समस्या नहीं ना, समस्या हुआ नहीं होगा, खाली मन से पढ़िए, देखिए, समझिए, घरे बनाइए, बिना बनैले तो समस्या उत्पन्न होबे करेगा। चलिए अब आप ये बताइए, ऊपर गुना करो तो M में M से तो M स्क्वायर, और नीचे हो गया अंडर रूट M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, माइनस N में N से तो अब बते अंडर रूट M स्क्वायर प्लस। अब फिर गुना कर भी नीचे जी, नीचे सेम आई थी, खाली साइन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हम तो कॉपी कर ले रहे हैं बुआ, आ जाते इतना में ना आती तो ऐसे कर देते हैं, अभी वही लाए ना आते है ना, तो वो काम कर रही है कि ऐसे पूरा ले करके अब पूरे के कुछ ही कर दही है छोटा। अब आ जाता है ना, एक काम करते हैं कि एकरा फिर से थोड़ा सा छोटा करते हैं, कैसों सेट करना है ना। ये कहाँ चल जा रहा है जी, अब नीचे अबो नहीं करती, अब जोता
अब क्या करते हैं कि इसको ऐसे ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बोला आप कोई समस्या? ये बराबर यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए यहाँ पे हो गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है बुआ, साइन माइनस है तो क्या कीजिए प्लस। अब यहां से आप देखो बुआ बन गया। अब चलिए अब बताओ, ये तो एलसीएम हो गया ना नीचे वाला, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस सेम चीज है वही एलसीएम कट गया तो एम स्क्वायर माइनस फिर वही चीज आ जाएगा ना नीचे, खाली माइनस है वहां पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस होगा। अब देखो कुछ कटेगा, अंदर रूट से अंदर रूट गया तो बच गया कुछ एम स्क्वायर माइनस, अब बते एम स्क्वायर प्लस। अब ये कोची में आया, आरएचएस में यही ना प्रूफ करना था, तो आरएचएस प्रूफ हुआ। आप लिख भी सकते हैं कि अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। अरे एलएचएस में यही ना था जी, ये एलएचएस में था और ये कोची में आया। बोलो ये तीसरा क्वेश्चन था, बोलिए समझ में नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये सब देखिए अच्छा से खूब अच्छा से तभी क्लियर होगा जब घरे बैठ के पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो दिक्कत हुआ होगा। तू यहाँ से आया घसक गया यहाँ वाला, तो इसको क्या कर रहे थे क्योंकि फार्मूला है ना तो इसको घेर दे रहे हैं। घेरा हुआ चीज क्या मिलता है बुआ? फार्मूला। बोलो कोई दिक्कत? अभी कितना सवाल बताएं? इसमें से तीनों में तीनों किसका किसका सही था? चलिए बनाए थे ऐसे, चलिए ठीक है। तो हाँ, तो वो सब जो गलत होगा उसको क्लियर कीजिए। आगे बढ़े आप, चौथा सवाल देखें। चलिए चौथा सवाल बनाए होंगे क्योंकि सेम कल ऐसा ही बताए थे ना। देखो जी चौथा सवाल देखो, ये रहा चौथा सवाल है ना। आइए तुरंत बनेगा। यदि सेक थीटा बराबर 13/5 तो इतना का मान ज्ञात करें ना। चलिए चौथा सवाल को सोल्व करते हैं, 2 मिनट का समय लगेगा। चौथा सवाल, चलिए बताइए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। चूंकि दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/, तो चलिए वो सेक थीटा के फॉर्मूला बताओ जी। एच बटे बी, एच बटे बी हो गया, एच तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या करते, एक समकोण त्रिभुज खींच लें, बिना सोचे समझे यहाँ थीटा लगा दें, नाम दे दें एबीसी। अब बताओ ये थीटा के सामने पी हो गया, नीचे बी हो गया, ये एच होगा। एच कितना है 13, बी कितना है, पाइथागोरस पर में से पी बराबर फॉर्मूला बता बुआ। पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस। तो चलो लिखो, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय से अगर बात करें तो P बराबर, P निकालेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस। तो चलो P बराबर अगर बात करें तो अंडर रूट एच, एच कितना है बुआ, तो 13 का होल स्क्वायर माइनस कितना, B कितना है। अब बताओ P बराबर 13 का होल स्क्वायर, अब 25 न हो जाएगा तो घटाएंगे तो 144 किसका होता है, तब P का मान कितना आ गया। अब आपको मान ज्ञात करना है ना। चलिए बोलिए इसके बाद किसका मान ज्ञात करना था, बोलो। 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस। एक बात बताओ बुआ, यहाँ पे साइन थीटा चाहिए, क्या होगा, कॉस थीटा चाहिए। अब तो दम लॉलीपॉप हम बना रहे होंगे, आप आगे आपका दिमाग काम कर रहा होगा। तो यही से पढ़े के चाहिए अच्छा से, क्लास छोड़िएगा समस्या उत्पन्न होगा। अब इस लेवल पे जो बच्चा कर लिया क्लास पढ़ रहा होगा, तो अब यहाँ के बाद उसको कोई समस्या होगा एक्सरसाइज में, कितनो हल्का है कितनो भारी है, वो अब क्लियर हो गया क्या, वो कर एक्सरसाइज क्लियर। खाली अब क्वेश्चन खाली उसको प्रैक्टिस करना है। जितने प्रैक्टिस करेगा जितना ज्यादा उसका क्या बनेगा, स्पीड बनेगा, जितना ज्यादा उसका क्या होगा, गलती कम होगा। और जल्दी बनाएगा गलती कम होगा। इसलिए कोई चीज को गलती कम करना है
तेजी से सोल्व, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा सवाल को बनाओ। चलो अब यहां से मान को भर दो बुआ। 2 साइन थीटा पी और एच ना, तब पी है 12 और एच है तो 12 बटे -3 कॉस थीटा बी और एच ना, तब बी है 5 और एच है। अब वही चीज तो नीचे है ना, तो 4, अब ई तो साइन वाला चोरी कर लेंगे, 12 बटे और -9 कॉस कितना 5 बटे। अब देखो ये जो बराबर देते हैं ना बुआ, ये मेन बता के सामने देते हैं, मेन बता के क्या करते हैं, इसलिए हमेशा ही बात को ध्यान रखिएगा। चलो अब बन गया हो कुछ, इसको थोड़ा सा आई सब जो सवाल आएगा ना बुआ, ये सब 2 नंबर में रहेगा, पहले भी बताया हुआ है। चलिए अब बताइए 12 दूना का 24 बटे माइनस 5 आए 15 बटे, नीचे बताओ 12 चौको 48 बटे माइनस 9 पचे 45 बटे। अभी 10वां के माइथा है, बता 13 कैल्शियम, 13 से 13 गया तो 24 माइनस 13 कैल्शियम 48 माइनस, बताओ 13 से 13 गया 24 में से 15 गया 9, 15 9 24 होता है ना, 48 में से 45 गया तो 3 आए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है, और हमको पूर्ण विश्वास है कि क्वेश्चन को ढेर बच्चा बताया होगा, बनाया होगा, क्योंकि हम कल बताए थे इस तरह का सवाल। बोलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए ये 4 नंबर हो गया ना, 5 नंबर क्वेश्चन सवाल को देखिएगा। बताइए 5 नंबर सवाल ये है ना, कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 2 तो इतना का मान। चलिए कोई बात नहीं, इस सवाल को भी सोल्व कर लेते हैं। बोलिए 5 नंबर सवाल। चलिए बोलिए 5 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है। 3 cot a बराबर 2। एक बात बताइए कि 3 cot a बराबर जो 2 दिया है, ये अच्छा लग रहा है, तो cot a बराबर निकाल लो 2 बटे, क्योंकि गुना में था तो इधर कोची में गया। अब हम पढ़े हैं कि cot थीटा का फार्मूला जानते हैं b बटे, तो फार्मूला लिख दिए, ये b का मान हो गया और p का मान। अब एगो चित्र बना ले समकोण त्रिभुज। अब यहाँ ध्यान दो, एंगल a है ना, तो अब a यहाँ हमेशा लिखो, अब b c कहीं लिख दो, समझ है तना। a के सामने p लिखेंगे, p लिख देंगे 3 और b लिख देंगे, और बताओ h, तो h तो जानवे करते हैं, h बराबर √p²। यहीं पे 4-5 बार लिख दिए। तो चलिए अब यहाँ से लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस, तो बताओ h निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं, तो h बराबर √p² जोड़। चलो मान भरो, सोल्व करो आंसर। तो h बराबर √p कितना है बुआ, तो 3 का, और b कितना है बुआ, तो 2 का, तो h बराबर 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो इसलिए h बराबर 9 4 13, क्योंकि 13 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए 13 का क्या रह जाएगा, 13 ही रह जाएगा। पुनः अब क्वेश्चन जो निकालना है, बोलिए क्या निकालना था। 4 sin a -3 cos a बटे 2 sin a 6 cos। अब आप हमको ये बताइए, इसमें साइन का तो जरूरत है, साइन थीटा p बटे और cos थीटा b बटे। बोलिए कोई दिक्कत। अब एंगल a है ना, इसलिए कोई समस्या नहीं, pbh रहेगा। एंगल दूगो रहता तो लिखते pb, पहली बात लिखवे नहीं करते। अब मान भरो बुआ, तब मान जब भरिएगा तो 4 + 4, साइन के जगह ph ना, तब p का मान 3 और h का मान, तो 3 बटे रोट -3 cos मतलब b बटे h, तो b का मान 2 और h का मान, तो 2 बटे रोट। अब तो वही लिख देंगे 2 गुना 3 बटे √13, क्योंकि नीचे भी तो साइन है ना, प्लस 6 गुना 2 बटे। अब कुछ करेला है बुआ, एकरे सोल्व करेला है आंसर, सोल्व करके आंसर। चलो बताओ, 4 12 बटे √13 माइनस 3 दूना का 6 बटे, आगे 2 6 बटे रोट, 6 दूना का 12 बटे रोट 13।
अब भिन्न का जोड़ मिली थे, कोई दिक्कत? रूट 13 का तो 12 माइनस 6 हो, और नीचे भिन्न का जो रूट 13 का तो वही हो गया 6 प्लस 12। ई से ही गेल 12 में से 6 गया 6 और 6 और 12। यहाँ पर गलती कर देता है, काट के लिख देगा 3, 1/3 होगा। देखो 6 एकम 6 और छतरी तो 1/3 आ यहाँ पे लिख देता है 3। अरे वो 18 ऊपर होता 6 नीचे था ना, छतरी 18 3/1। तो यहाँ गलती नहीं करना। बोलो कोई समस्या हुआ? बोलो मजा नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए हमको। आ रहा है ना? तो इसीलिए बोलते हैं कि शुरू में कष्ट कीजिए, फिर आपको लाभ मिलेगा, मजा आएगा। लोग अब यहाँ से देखिए, अब सीधी सी बात है कि अगर ये सब सवाल नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब वो अपना समय को बर्बाद किया। अब दोबारा पढ़ाएंगे तब फिर उसको क्या आएगा, समझ में आएगा। तो मेहनत कीजिए घर पे। देखिए सफलता का सबसे पहला सीढ़ी होता है घर पे बैठ करके पढ़ना। जिस दिन बच्चा घर पर बैठ करके पढ़े तो उस दिन से वो कमजोर, कह ही नहीं सकता है कि हम कमजोर हैं, क्योंकि हम देखे हैं कमजोर बच्चा, ठीक है, मेहनत करके बहुत अच्छा नंबर लाया है, ठीक है। इसलिए सबसे पहला चीज आप क्या कीजिए, घर पे बैठ करके आप पढ़िए। समझ में आया? जो हम मेहनत कर रहे हैं, 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, 2 घंटा जा करके आप बनाइए, तब मजा है बुआ, ना तो ऐसे कोई मजा नहीं है। ये बात समझे? आगे एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन, है ना। यदि 1 माइनस कॉस बी बराबर 2/5 हो तो 25 साइन बी इंटू साइन बी माइनस कॉस बी का मान ज्ञात करे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिला होगा। पता ये क्वेश्चन कोई बनाए हैं जी? आप लोग बनाए हैं? हल्का है, भारी नहीं है, बनाए थे। चलिए खैर कोई बात नहीं, जिनमें जो भी बनाए, बनाने के लिए बैठ रहे हैं बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं बना रहे हैं तो फिर हम उनका कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपना लाइफ खुद खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। हमरा क्या है, हम तो आपसे पैसा लेंगे, आए पढ़िएगा तभी पैसा लेंगे, ना पढ़िएगा तो भी पैसा लेंगे, ठीक है। नहीं पैसा दीजिएगा कहेंगे नहीं आइएगा पढ़े, है कि ना। देखो 10वां में या 12वां के टीचर के मजबूरी नहीं होता, 10वां में लइकन का मजबूरी होता है। 9वां में तो 500 कम देवी ना तो पढ़ा देबो, लेकिन 10वां में 500 कम देवी तो ना पढ़ाबो, कब की जो दूसरा जगह जो। हमार मजबूरी नहीं तोरा पढ़ना, तोर मजबूरी है, क्योंकि तू जान रहा है कि अगर 10वां में हम अच्छा से ना पढ़वाए, ना ध्यान देवे तो फेल कर जाए। समझ में आया? तो इसलिए अच्छा से पढ़िए। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद होमवर्क। चलिए जी बताइए 6 नंबर क्वेश्चन क्या था? चलिए दिया हुआ है, दिया हुआ है लिख दो, चाहे दिया है, लेकिन लिखी के बनाइए। क्या था? 1 माइनस कॉस बी बराबर 2/5। एगो बात बताइए, ये हमको सुंदर नहीं लग रहा, और सुंदर नहीं लग रहा है तो मेकअप कर देते हैं इसको। ये पहले बताओ, हमको इधर सिर्फ चाहिए टी रेशियो। देखो सवाल दिखाते हैं, यहां से सवाल बना रहे हैं और यहां से सवाल बना रहे हैं। इधर हमको सिर्फ क्या चाहिए, देखो टी रेशियो। टी रेशियो समझ में आता है ना? त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ओकर अलावे कुछ नहीं चाहिए एलएचएस में। इधर देख लो, है नहीं, मैं सिर्फ कुछ रहेगा उधर भेज देंगे, बात खत्म। आगे दूसरा सवाल देखना, यहां देखो टी रेशियो है, आगे देखो, खाली देखते चलो। देखो टी रेशियो है, आगे सवाल को देखो, ये क्वेश्चन था, आगे आ जाइए। टी रेशियो है सेक अल्फा, आगे देखो। टैन थीटा है टी रेशियो, आगे देखिए। टैन थीटा है टी रेशियो, आगे देखिए। देखिए खाली सेक थीटा है टी रेशियो, आगे देखिए। इसमें 3 cot a बराबर 2 था, 3 को इधर भेजा दिए थे, तब ना बनाना शुरू किए। तो अब टी रेशियो बनाए, तो नहीं रहेगा तो पहले बनाएंगे, नहीं रहेगा तो पहले बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये जो सवाल हम लिखे, अब आपको खुद दिमाग में काम करे कि यहाँ से बने में तो गेल लो, यहाँ से बनाइले तो गेल लो, मतलब पहले इधर टी रेशियो करो। तो टी रेशियो 1 है ना बुआ, एक काम करो ना,
ऐसे अगर हम लिख दें x बराबर 2 तो हम 2 बराबर x ना लिख सके, लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि 1 को रहने दो, ये प्लस 2/5 इधर आ गया कोची में, आई माइनस कॉस भी है तो उधर कोची में चल गया। बोला ये बतवा क्लियर। अब बता भिन्न के जोड़ 1 है तो तिरछिया दो, 5 एकम आ माइनस आ नीचे बराबर कोची कॉस भी, 5 में से 2 गया आ नीचे बराबर के भी कॉस भी। एक काम करो ऐसे ही तो लिख सके, ऐसे कॉस बी बराबर 3/। अब यहां से तो बना ही देवे, समझ लो कैसे हो भाई क्वेश्चन का खेल। अब यहां से लिखे कॉस थीटा का फार्मूला हमको तो पता है b/। अब इतना पहले करे पड़ेगा, यहाँ पहुंचावे पड़ेगा। मतलब अब एकरा से 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप पहले क्वेश्चन में दिया था, तो हम पहले और इसको बढ़ाए हैं क्योंकि गाड़ी मेरा यहीं से चलेगा। समझ में आया? जैसे तू ही बताओ, एगो खाना बनल है तो जाके निकाल के खा लिए, एगो खाना बना के खाना है तो बना के कैसे खाइएगा, चावल दाल सब्जी सब रखले रहिएगा मटेरियल तब ना। तो यहाँ है कि मतलब ये बना उना के दे दिया तो अच्छा, और ना बना के दिया तो पहले बनामहू ना, है कि ना। तो यही है कि बनावे पर ले, यहाँ पर ज्यादा 90% क्वेश्चन में बना उना के देता है, खाली आप बस उठाइए मिलाइए और खाइए। समझ में आया? लास्ट में आंसर आ गया तो पचाइए, खा ही लीजिएगा। तो लास्ट ऑप्शन है ना, पचाइएगा कि नहीं पचाइएगा। ठीक नहीं पचाइएगा तो जिएगा जी, मर न जाइएगा। के दिन तक रखिएगा खाली जमा करके। चलिए तो अब आप ये बताइए कि यहाँ से इसको बी बोलेंगे तो कोई बोलेगा, एच बोलेंगे तो कोई बोलेगा, और यहाँ से एगो चित्तर खींचेंगे तो आओ नहीं कोई बोलेगा। एक बात यहाँ बी है, यहाँ देखो क्या है, तो यहाँ हम बी लिखेंगे तो कोई नहीं बोलना, तो मार के दम सोच लो बुकनी बुकनी कर देंगे, काहे कि हमेशा सिखा रहे हैं। अब बी है तो ए सी कहूं भी लिख सकते हैं, ए सी, क्योंकि हमारा मतलब है सिर्फ बी से, हमारा मतलब है सिर्फ। तो बताओ अब बी के सामने ई हो गया पी, और ये हो गया और ये हो गया। तो चलो पी तो दिल ही ना है, लेकिन एच दिले है 5 और बी दिले है, तो अब यहां से हम लगा सकते हैं, पी निकालना है ना, तब पी बराबर का चीज हो जाएगा √h² जोड़। तो बता बुआ यहाँ से लिखेंगे ना, चूंकि पाइथागोरस, ओहो यहाँ पे बड़का हल पाइथागोरस परमेय से, पाइथागोरस। तो बताओ h बराबर दिमागवा लगे थो कि हाइंगे करी थो जी, पी ना, तब p बराबर h² माइनस, तब p बराबर h √h कितना है 5, तब 5 का होल स्क्वायर माइनस b कितना है 3 का। तो बताओ p बराबर 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो बताओ हुआ कि 25 में से 9 गलत तो 16 और 16 के होवल जा है, तब p बराबर 4 निकल गया। पुनः मान ज्ञात करना है ना, साइन बी इंटू 1 माइनस कॉस बी, साइन बी इंटू 1 माइनस। अच्छा आप एक चीज बताइए, आप कभी केयर किए हैं, क्वेश्चन है ना सही, 25 साइन बी था और यहाँ 1 माइनस कॉस बी, देख लो ये वाला में साइन बी माइनस कॉस बी, यही ना। चलिए अब इसमें हमको साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्मूला चाहिए ना, तो साइन थीटा के पी बते और कॉस थीटा के बी बते। अब कुछ करना है बुआ, कुछ नहीं करना है जी, थोड़ा सा खाली सेटिंग करना है बस, क्योंकि सेटिंग ना करिएगा तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो सकता है। कोई बात नहीं, घेरौंधवा के कोई कामो ना हलै। ओ माय गॉड, में तर जाएगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आ जाएगा आ जाएगा, हम बड़ी दिन से सेटिंग करला सीख लिए, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा और सेटिंग करते हैं, दिख रहा है ना बुआ पूरा, बोलिए ना दिखता हुआ तो बोली हा। चलिए ये कहला आगे ले जाओ,
है जो नहीं यार, यहाँ पे तोर जगह होता तू यहाँ का है तोरा घेर ही दइयो सबसे अच्छा। देख ले बुआ, जितना घेरल रहता हो सबके फार्मूला हो, इसलिए तोरा यहाँ ना समझ में आता हो तो यहाँ देखिए, और यहाँ देखेगा तो दम समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा लइकन एडवांस आएगा तो कहेगा कि मास्टरवा बड़ी एकार मारा है। तो ये सब देखो बुआ, ये सब बिहारी स्टाइल है, ठीक है ना। अगर तू लगता है, तुमको लगता होगा कि तू शुद्ध हिंदी बोलता होगा, तो एक बार याद रखना, तू अपन 5 गो ओरिजिनल दोस्त के निकाल लो नाम, और जब तू ओकरा साथे अगर रहता होगा तो ना जाने एक दिन में 50 गो के माई बहन कर देता होगा। समझ में आया? तो सोच लो, ये हम तुमको गाली तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जब लड़कियन गलिया दे है तो लड़का सोच सकते हैं, तो इसलिए बिहारी स्टाइल है, गाली हम आपको नहीं दे रहे। हाँ, थोड़ा बहुत बोल देते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, और कोई इसका मतलब नहीं है। चलिए, बाकी तो अपना दोस्त यार के साथ कितना अच्छा से बोलते होंगे और कैसे बोलते होंगे वो तो आपको अच्छा से पता है ये होगा। तो वैसा अपन 5 गो दोस्त के नाम खोज लेना और देख लेना कि हम कैसे रहते हैं और कैसे, तब पता चलेगा कि हमरा से 100 गुना अच्छा बोलते होंगे गरियावे में। हम तो सिर्फ एकारे मार रहे हैं, ठीक है। तो एकार मार नहीं रहे हैं, वो सब मतलब समझो कि हम दोनों का क्या है, प्यार मोहब्बत जो बोल लो वो है, बस उसको ही मत लेके चलना, क्योंकि होता है। चलिए आगे, 25 साइन का मतलब PH, तब P का मान 4, 4/5, H का मान 5। पहला बात याद रखिएगा, ब्रैकेट हल करना है तो साइन का तो लिख ही दिए 4 बते, आ माइनस कॉस 3/5, B बते तो 3 बते। तो एक काम करो, पहले ब्रैकेट को कहानी गोल करो बुआ, ऐसे अगर मान हो तो कर दे पचरे, तब 5 को चलो ब्रैकेट 5 कैल्शियम 4 माइनस तो आ गया 20, ब्रैकेट हटाओ गुना, 4 में से 3 गया, 5 को तो कितना आ गया, बोलो मजा आ गया। आज 6 क्वेश्चन है, इसमें से कोई ऐसा बच्चा जिसमें 6 का 6 सही था, बोलिए और कोई। चलिए, तो घर पे और अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। और आप लोग को सुनिए, जो ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा कि जो भी अगर आप लोग मैथ पढ़ते हैं और लास्ट में जो हम आप लोगों को क्या करेंगे, होमवर्क देंगे ना, तो उसका आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा बना करके। समझ में आया? कमेंट में जैसे 1 का, तो 1 का जैसे आपको आंसर देना था, यहां से देखिए ये क्वेश्चन है ना यहाँ पे, तो जैसे 1 का बताया तो जी आंसर क्या था, 1 का कितना था 3, 1 का 3, तो आप ऐसे लिख देते, पहला का आंसर ऐसे लिख दीजिएगा कमेंट में, तो ऐसे पहला का आंसर 12 बते, फिर दूसरा का आंसर कमेंट में करके लिख दीजिएगा, दूसरा के आंसर कुछ A माइनस B बते अंदर रूट 2 into A स्क्वायर जोड़। अपना भाषा में ऐसे कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा। चलिए, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं, और आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आज का क्लास मजा आया होगा, ठीक है। चलिए, ऐसे ही मजा डेली आएगा। तो होमवर्क सभी बच्चे साथ में क्या करेंगे, लिखेंगे। होमवर्क सभी बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन का कोई कमी नहीं मिलेगा बुआ, क्वेश्चन खूब करेंगे। आप कोई भी किताब, अब जो भी है यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आप जाकर के कोई भी अब 10वां का किताब उठाओ, ठीक है, कोई भी प्रकाशन का, और आप उठा करके जा करके सवाल को बनाइए, आपका सब किताब का सवाल बनेगा। चलिए, अब आप लोग साथ में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है ना। लिखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात करें, ये आप लोगों का होमवर्क में है। दूसरा क्वेश्चन अगर आप लिखिएगा तो लिखिए, यदि tan थीटा, आप लोग भी साथ में लिखिए, यदि tan थीटा बराबर 12/13 हो तो
2 साइन थीटा आ इंटू कॉस थीटा आ बते कॉस स्क्वायर थीटा आ माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। तीसरा सवाल अगर आप ध्यान देंगे तो तीसरा सवाल है कि यदि सेक ए बराबर 17/8 तो सिद्ध करें कि 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए बते 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 बराबर 3 माइनस tan स्क्वायर ए अब बते 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ठीक है। चौथा क्वेश्चन अगर बात करें, चौथा क्वेश्चन अगर आपको बात करें तो यहां पे रहेगा यदि ये तो हो गया ना, साइन थीटा बराबर 3/4। यहां पे चौथा क्वेश्चन है कि यदि 15 tan थीटा बराबर 8 तो सिद्ध करें कि 15 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा बते 30 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा बराबर 14/23। 14/23 5 क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। और घर पे जब बनाएंगे तो पहले भी आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन किया कीजिएगा ना। और क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डेली 5 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क मिलेगा। लेकिन इसमें से थोड़ा सा लीजिए, एक क्वेश्चन देते हैं। यदि साइन ए बराबर 1/3 हो तो साबित करें कि कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए बराबर 16√2 प्लस 3 बटे 8। आप लोग के लिए कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ है। आप देख लीजिए, इसमें जितना भी सवाल है सब में एंगल केगो है? एगो है। केगो है? एगो है। तो आप इसमें PBH लिखने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कल सभी बच्चे सिर्फ मैथ का कॉपी लेकर के आएंगे, ठीक है ना। सब क्या करके आएंगे? मैथ का कॉपी। और आप लोग ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं ना, इस सभी सवाल को आप 5 सवाल मिला है, 5 सवाल को आप क्या कीजिए, हल कीजिए। और हल करके इसका सवाल का जवाब आप कहाँ कीजिए? कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आप लोग सब क्या करना है, और इसमें आंसर क्या करना, हल इसी का जवाब देना होगा ना, जो मान ज्ञात करना है। ये तो सिद्ध करना, ये भी सिद्ध करना, और ये भी। तो ये 3 क्वेश्चन को तो आपको ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है, मतलब बराबर है, ये है। तो 2 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, बाकी तो आपको बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग नए वीडियो के साथ मिलते हैं। चलिए वहां से रोक दीजिए उसको, वीडियो रोक बंद कर दीजिए।